Hello friends, chapter number system exercise number 1.5 question number 2 and I am Pooja। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे सिंप्लीफाई करा जाता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस मेथड को हम इजी वे से लेते हैं। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आपको टफ नहीं लगेगा। देखिए क्या करेंगे, पहले इस 3 को लेते हैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर इस √3 को लेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। किस तरह से लेना है आपको, ये आप पहले 3 लिखेंगे और ब्रैकेट लिखेंगे 2 + √3 √2। और अब क्या है, ये क्या बचा आपका √3, ये बचा 2 + √2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 √2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √6। एक बात अगर आपको नहीं आती तो समझ लीजिए, जैसे हमने 3 × 2 करा तो ये हमारे दोनों आपके रेशनल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा 6। अगर हमने करा √2 × 3 तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो ये हो जाएगा 3 √2। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। अब ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो ये आएगा 2 √3। ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो ये आ जाएगा आपका √6। अब देखिए इसमें से कुछ भी हमारा मैच नहीं हो रहा है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये रेशनल इरेशनल में अंदर कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में लिखा है हमारा 3 + √3 और ये लिखा है 3 - √3। इसके 2 मेथड हैं और मैं आज आपको दोनों मेथड बता दूंगी। पहले ऊपर वाला मेथड कर लेते हैं, 3 ये वाला लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़, फिर ये वाला √3 लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3 √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 √3, प्लस माइनस माइनस √3 इज़ 3, याद रखिएगा √3 एंड √3 दो √3 में होकर एक बाहर आ जाता है √3 से। अब 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका 6 आंसर। ठीक है, एक मेथड और बता रही हूँ, और मेथड, इन दोनों में से आप कोई भी एक मेथड कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे। हमें कुछ आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, क्या होती हैं, एक होता है a - b a + b = a² - b²। यहाँ पर a आपका है 3 और b आपका क्या है √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 3 3 ज़ा 9, √3 इज़ 3, 9 - 3 इज़ 6 आंसर। दोनों में आंसर सेम निकलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये हमारा लिखा है √5 + √2 का स्क्वायर। √5 को आप कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab। a की जगह आपका यहाँ पे क्या है √5 और यहाँ से देख लीजिए b की जगह आपका क्या है √2, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर a लिखा है a की जगह √5 और b लिखा है b की जगह √2। 5 √5 5, √2 2 और 2, ये आपके इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेशनल से नहीं होगा, इरेशनल मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाता है 10। 5 + 2 7, 7 + 2 √2 आंसर। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो ऊपर मेथड सिखाया है √2 √5 + √2, ये स्क्वायर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं √5 + √2, 2 बार लिख सकते हैं। और फिर इस वाले 5 को पूरे ब्रैकेट के साथ और √2 को पूरे ब्रैकेट के साथ। ये वाला मेथड आपका होमवर्क में रहेगा, कोई परेशानी हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, √5 - √2 √5 + √2 √5। अब देखिए इसको 2 मेथड से करेंगे, a - b a + b, ये हो जाएगा आपका a² - b²। a यहाँ पे क्या लग रहा है आपको √5 और b क्या लग रहा है आपको √2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं a² - b², तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर √5 5 और √2 2, तो 5 - 3 इज़
5 माइनस 2 इज़ 3 इज़ योर आंसर। एक मेथड से और सीखेंगे। अब देखिए, इस √5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और है ये कोई भी आप एक मेथड ले लीजिएगा, और इस √2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। बस इसको √5 दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, दोनों इरेशनल नंबर हैं इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये हो जाएगा आपका 2। ये तो कैंसिल हो गए, 5 में से 2 इज़ 3 इज़ योर आंसर। दोनों मेथड हमने कर लिया। जो सा भी मेथड आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो मेथड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस को सी बोला है कोई भी एक सर्कल का, और डी क्या है आपका डायमीटर, पाई क्या है सी अपॉन डी। इट सीम्स टू बी कंट्राडिक्शन दैट पाई इज योर इरेशनल। ये कह रहे हैं ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, और पाई कैसा है आपका एक इरेशनल नंबर है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन होता है जब हम कोई दो अलग अलग बात करें। एक मैंने कहा सूरज ईस्ट से उगता है, और दूसरा कह रही हूँ मैं नहीं वेस्ट से उगता है, तो दोनों कंट्राडिक्शन है ना, बात तो एक ही होगी। तो अब देखिए हमारा सरकमफ्रेंस क्या होता है, व्हाट इज योर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्वेश्चन नंबर 3, सरकमफ्रेंस इज आउटलाइन ऑफ द सर्कल। जैसे आपका पैरामीटर होता है ना, इस तरह से आपका होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पैरामीटर, एक तरह से सर्कल की आउटलाइंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को उन्होंने स्वीप बोला है 2 पाई, और इसको 2 पाई क्या हो गया, 2 आर क्या होता है आपका डी होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 आर की जगह ये पाई ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर हमने 2 आर लिख दिया, और 2 आर की जगह क्या लिख दिया, डायमीटर डी। तो सी पाई की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन डी। अब ये सी अपॉन डी आपको किस फॉर्म में लग रहा है, ये एक रेशनल की फॉर्म में लग रहा है, और ये आपका कह रहे हैं इरेशनल है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्या इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं, ये तो कंट्राडिक्शन है। अब ये कैसे आया है आपका, ये कैसे कह रहे हैं कि ये कैसे आंसर आएगा आपका। पहले आपको ये बता दें सी और डी आपके क्या है, रेशनल नंबर हैं, कोई भी इरेशनल नंबर है, लेकिन कैलकुलेटर जब हम सी और डी को करेंगे, अगर हमारा इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, जो हमारा सी अपॉन डी है ये इरेशनल है और रेशनल है, तो हमारा इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और अगर हम ऊपर रेशनल ले लें और सी हमारा रेशनल हो जाए और नीचे हमारा इरेशनल हो जाए, तो हमारा आंसर इरेशनल आता है। और दोनों इरेशनल हो जाए, ऊपर भी इरेशनल नीचे भी इरेशनल, तो भी हमारा आंसर इरेशनल आता है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑन मेजरिंग सी विद एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस से करें, वी गेट एनी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, कोई भी एक अप्रोप्रिएट मिलेगी, देयरफॉर हमारा पाई क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। बस ये आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, आपको जैसे रिप्रेजेंट करना सिखाया था ना, रिप्रेजेंट रूट का 9.3 ऑन अ नंबर लाइन, ये एक आपका अच्छा नंबर होगा। रूट पे करना है आपको 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। इस पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो x है वो आपका 9.3 है। अब इसे कैसे करना है ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले हम एक लाइन बनाएंगे जो 9.3 सेंटीमीटर है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे। कोई परेशानी होती है तो आप इसे बार बार वीडियोस को देखेंगे जिससे आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। सबसे पहला स्टेप 9.3 की एक लाइन बनाएंगे, लाइक दिस। बना दी 9.3 की लाइन, ये आपकी एक 9.3 की लाइन हो गई, जिसको आप बोलेंगे ओ ए ओ, ठीक है। अब जी आर जो आपका पॉइंट है इसे 1 सेंटीमीटर आप कहीं से भी बढ़ा देंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर, लाइक दिस। अब आप ओ बी को, इसे बी कह दीजिए, ओ बी। अब ये जो बी पॉइंट है इसको आप सेंटर मानिए, और एक कंपास लेकर एक यहाँ पे आर्क ऊपर और एक नीचे आर्क, लाइक दिस। इसी तरह से ए पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये आपका बाइसेक्टर होता है, लाइन को आपको ये बाइसेक्ट कर देगा। इक्वल इक्वल हाफ्स में आपकी लाइन को बाइसेक्ट करने के ये मेथड काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये आपकी लाइन क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई। इसे बाइसेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सेंटर मिल गया, बिल्कुल बीच का सेंटर ओ। अब इस सेंटर को मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ये हमें सेंटर मिल गया, अभी तक हमारे पास लाइन थी,
ये कुछ 10.3 की लाइन हो गई क्योंकि 9.3 था और उससे हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और अब हमने क्या करा, इसे सेंटर मानकर एक हमने क्या कर दी, ये मेरा थोड़ा सा हिल गया है अपनी जगह से, हम थोड़ा सही कर लेते हैं, 9.3 का ये हो गया। ठीक है, ये हमारी ऐसे लाइन कट गई। जहाँ पर ये कटी है ये हमारी कटेगी बी पॉइंट पर, ये यहाँ पर हमारी बी पॉइंट पर लाइन कट गई है। यहाँ से मेरा ये थोड़ा हिल गया है, मैं इसे 1 मिनट थोड़ा सही कर देती हूँ जिससे करेक्शन आए हमारा। ये बी पॉइंट पे कट करेगा आपका, ये रहा बिल्कुल ठीक बी पॉइंट पे हमारा ये कट गया है। मेरा कंपास हिल गया था लेकिन आपका हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बी पॉइंट पे कट कर गया है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे कट कर गया है। अब इस पर यहाँ से ये जो ओ पॉइंट था, इस ओ पॉइंट को हम 90 डिग्री बना देंगे लाइक दिस। ये कंपास से डी से आप किसी से भी बना सकते हैं। जहाँ पर ये कट करेगा ये 9.3 आ गया। ये सेंटर है आपका, इसे सी पॉइंट कह देते हैं। इस सेंटर से हम ये पी पॉइंट पे मैच कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। ये आपका आ गया पी पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ से अपना क्या करेंगे, एक आर्क लगा दें क्योंकि 9.3 अभी आपका ऊपर आया है, नीचे नहीं आया है ना। अब 9.3 को हमें क्या लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, 9.3 नीचे आ गया हमारा। अब इसे कहीं तक भी लाइन का आप आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है कि कितना सेंटीमीटर करना है, कुछ भी सेंटीमीटर कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसे क्यू कह देते हैं। ये आपका आ गया क्यू पॉइंट जहाँ पर ये कट करेगा और ये कुछ भी आपने लाइन प्रोड्यूस कर दी है। बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए इसका कुछ लिखते हैं इसके बारे में। हमने एक्स क्या लिया था, कंस्ट्रक्शन सबसे समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले ओ ए लिखेंगे 9.3, फिर हमने क्या करा 1 सेंटीमीटर ओ बी कर दिया। ठीक है, फिर हमने इसको बाइसेक्टर करा ऊपर नीचे, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और इस पॉइंट को उससे ज्वाइन कर दिया। लेकिन 9.3 यहाँ पे आया, हमें नंबर लाइन पे लाना होगा तो हमने ये ऐसे करके नंबर लाइन पे लिया है। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन पर आ चुका है। ये आपका बस यही इन्होंने पूछा था, ये हम ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ना बहुत ईजी है, बस हमें आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखे रहेगा, मैं इसमें रीज़न बताऊंगी क्या क्यों इसमें ऐसा होता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रूट 7 बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रूट 7 को आप बनाइए, रैशनलाइज करिए। हमेशा बड़ी क्लासेस में भी यूज़ होता है। रैशनलाइज का मतलब होता है इसे सॉल्व करना। नीचे आपका डिनोमिनेटर वो क्या है, इरेशनल नंबर है। कभी भी नीचे ना इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए, उसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कब होगा, जब रूट 7 ऊपर भी हो और 2 रूट 7 हो तो हमारे पास एक रूट 7 हो जाएगा। अगर हम नीचे रूट 7 कर दें तो ये कोई सही बात नहीं है। अगर भाई को पैसे मिल रहे तो ऊपर बहन रहती है उसे भी पैसे मिलने चाहिए। तो ये कट कर 1 हो जाएगा और हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूट कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो बी हमारा 1/7 था। लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1/√7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू रूट 7 इज़ रूट 7 और नीचे क्या आ जाएगा, रूट 7 इंटू रूट 7। तो ये आ जाएगा आपका रूट 7, 7 7 ज़ा रूट 7 इज़ 7। देखिए रैशनलाइज हो गया, नीचे अब पहले रूट 7 था, अब नीचे नहीं है रूट 7, अब ऊपर रूट 7 है, ऊपर हो सकता है हमारा, तो ये रैशनलाइज हो गया है। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में लिखा है 1/√7 माइनस रूट 6। तो इसे हम कैसे रैशनलाइज करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन लिखा है तो जब भी हमें रैशनलाइज करते हैं हम अपोजिट साइंस लेते हैं। अब ये अपोजिट साइन क्यों लेते हैं ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी। हमेशा आपको टीचर ने बताया होगा कि बस अपोजिट साइन लेते हैं। अपोजिट साइन क्यों लेते हैं इसके आज हम बात करेंगे। 1 को अगर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 आएगा और यहाँ पे रूट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आएगा। अब ये नीचे वाला सोल्व करते हैं, देखिए पहले नीचे वाला सोल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है रूट 7 माइनस 6 और यहाँ पे लिखा है रूट 7 प्लस 6। मैंने आपको 2 मेथड से अभी ये क्वेश्चन सोल्व करने सिखाए हैं, लेकिन अभी इस वाले मेथड से देखिए ये बनता है a माइनस बी ए प्लस बी। आप जब बार बार इस क्वेश्चन को करेंगे आपके ये आंसर चुटकियों में निकलेंगे, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी आपको नहीं आता है, प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करने का, मैथ्स को बिल्कुल समझ के कॉन्सेप्ट्स के साथ चलिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो आपको कुछ भी मैथ्स ना कभी हार्ड नहीं होती है। मैथ्स जब हमें समझ में नहीं आती ना
तब हमें हार्ड लगती है। देखिए अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 इज 7, √6 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो नीचे क्या आ गया 1। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब आप बार बार सोल्व करेंगे ना, सिर्फ इतना लिखने से काम चलेगा हमारा। मैं तो सीधा आंसर भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये आंसर आया 1, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर √7 अपॉन प्लस √6 इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ये लिखा है 1 अपॉन √5 प्लस √2। अब रैशनलाइज क्या करेंगे, बिल्कुल जो डिजिट लिखी है वही डिजिट लेते हैं, लेकिन साइन क्या लेते हैं, अपोजिट। अगर प्लस है तो माइनस, बस कर दिया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्या होता है 3 इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट भी करके देख लेते हैं इसका। फोर्थ है 1 अपॉन √7 माइनस 2। बेटा बिल्कुल जो कुछ लिखा हो बिल्कुल वही, अगर 2 लिखा है तो 2 ही लिखेंगे, √7 लिखा है तो √7 लिखेंगे, बस साइन अपोजिट करना होगा। बस इतना करने से वहाँ हमारा काम चल जाता है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर लिखा होगा तो हम उससे मल्टीप्लाई लिखेंगे, लेकिन 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 √7 इज √7, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज 2। नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। अब √2 नहीं लिखा है तो 2 का स्क्वायर होएगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2। √7 इज 7, 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा आपका 3 इज योर आंसर। खत्म। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा है कि अपोजिट साइन लिए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन जानना होगा ना, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, एक्सरसाइज तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन क्वेरी आएगी जब भी कुछ मज़ेदारी आएगी, वरना आप सबकी तरह रटते चले जाएंगे। हाँ मैम ने कहा है या टीचर ने समझाया कि अपोजिट साइन लेना है, और आप रट लेंगे, लेकिन उससे कुछ काम नहीं बनेगा। हमने सीखना है कि हमने क्यों लेने हैं अपोजिट साइन। अगर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन में था √7 माइनस √6। हमने कहा अगर माइनस लिखा हो तो आपको क्या लेना होगा, अपोजिट साइन आपको प्लस लेना होगा। अच्छा अगर आप माइनस ही लेते हैं √7 माइनस √6, और यहाँ पे भी होता है √7 माइनस √6, अगर ऐसा होता तो हमने क्यों नहीं लिया। हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर ये फॉर्मूला बनता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए अभी बन गया √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये 2 बार लिखा है तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, और ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब a की जगह आपका √7 है और b की जगह क्या है आपका √6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर और माइनस 2√7 इंटू माइनस √6, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 6, और ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 42। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज हुआ ही नहीं है, ये हो गया आपका 13 माइनस 2√43। अगर हम सेम साइन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन था 7 माइनस √6, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7√7 प्लस माइनस √6। हमें अपोजिट साइन से करना होता है, लेकिन हमने सेम साइन से करा, तो क्यों नहीं होगा हमारा आंसर। हमने इन दोनों को रेशनलाइज करके देखा, और हमने देखा ऊपर तो आ गया √7 माइनस √6, और नीचे आया 13 माइनस 2√43। क्या ये रेशनलाइज है? नहीं, ये रेशनलाइज नहीं हुआ है, इसलिए हमें अपोजिट साइन लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी या आपका फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये वाला फॉर्मूला जैसे ही हमारा बनता है √7 7 हो जाता है, √6 6 हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने और फ्रेंडों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हर किसी को फ़ायदा मिल सके, ये ट्रिक्स हर कोई सीख सके। थैंक यू।